ये देखें जी, छोटे बच्चे खा रहे हैं चारा। अभी ये मुँह मार रहे हैं चारे को। अभी फार्म के अंदर ना थोड़ी सफाई का प्रॉब्लम है, बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा चीकड़ वगैरह है, कीचड़ वगैरह। ये पंजाबी ज़बान है, मुंह से निकल जाता है चीकड़, तो कई दोस्त मजाक भी करते हैं। चलो जी, चीकड़ है या कीचड़ है, बात एक ही है, दोस्तों को समझ आ जाती है। ये पीछे आपको हमारी मस्जिद भी नज़र आ रही है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी मस्जिद गुलजार मदीना भी बनाई हुई है जी। एक ही मस्जिद है गाँव में हमारे, सारे मिलजुल के सभी मसलक के जो बंदे हैं सभी, एक ही मस्जिद है। काफ़ी बड़ा गांव है लेकिन मस्जिद एक ही है। अल्लाह का ये भी शुक्र है कि इत्तेफाक से सारे एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं अपने अपने अकीदे के मुताबिक। ये देख रहे हैं, हाँ ये चारा खा रहे हैं अभी माशाल्लाह। ये देखें उधर भी है और ये वाली भी है। सब्ज़ चारा इनको डाल रहे हैं। अभी बरसीम का मौसम है जी, तो बरसीम आजकल ज़रा बड़े ज़ोरों पे होता है, तो अभी बरसीम ही डाल रहे हैं इनको। सर्दियों में डालते हैं वंडा वगैरह, अभी सिर्फ सब्ज़ चारा बरसीम और लहसुन। अभी लहसुन के पट्टे हैं, काट लिए, वो फिर उगेंगे तो फिर वो डालेंगे। अभी बरसीम डाल रहे हैं। देखें ज़रा बारीक, कभी बारीक कर लेते हैं उतरा और कभी थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ये देखें, ये वाली वो बकरी है जी बड़ी। वो जो मेरे दोस्त वीडियो देखते रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि बकरी का किस तरह ऑपरेशन किया था हमने। इसके बच्चे भी दिखाते हैं आपको। एक ये वाला जो है, ये वाइट और रेड में ये जो बच्चा खड़ा हुआ है, एक ये है इसका नारा है, और एक वो बैठा हुआ है जाके, ये देखिए ये वाला बैठा हुआ। ये माशाल्लाह बच्चे इसमें दोनों बड़े अच्छे नर दिए। देखें चारे वगैरह को मुँह मार रहे हैं। वही वो बैठे हुए हैं जो नहीं चारा कहीं नहीं खाते, दूध वगैरह से जिनका गुजारा हो जाता है वो चारे को ज़रा कम मुँह मारते हैं, और जिनको दूध ज़रा कम मिलता है वो चारा ज़रा जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। और ये भी देखें, और इनमें बकरियां माशाल्लाह 2-3 क्रॉस हो गई हैं। अभी वो जो तैयार मेरी बकरी है, ये ब्लैक वाली टैडी जो है ना, ये तैयार है। ये साथ जो खड़ा हुआ है ना, इसका नारा है, ये जो दोमल आ रहा है, ये इसके पिछले सूबे का है बच्चा है, और उसके साथ उसकी फ़ीमेल है, वो भी चारा खा रही है। ये तकरीबन 15-20 दिन के बाद ही क्रॉस दोबारा हो गई थी। ये इसकी फ़ीमेल है ब्लैक वाली, और ये इसके साथ इसका नारा है, ये जो आपको ब्राउन नज़र आ रहा है। और ये फिर माशाल्लाह तैयार है, थनों में दूध वगैरह डाल रही है। अभी ये माशाल्लाह पता नहीं 3 बच्चे देगी या 4 देगी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। काम अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। ज़रा बारिश की वजह से ना थोड़ा सा गंद वगैरह है। ये हमने सफाई थोड़ी बहुत तो की थी। ये कचरे की ढेरियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इंशाल्लाह उठा के बाहर फेंकेंगे। ये मौसम थोड़ा सा धूप शूप निकलती है ना, तो इंशाल्लाह अभी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी जानवर बीमार नहीं है। ये साल से ऊपर हो गया मुझे ये काम करते, और अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है, शुक्र है उस रब का। इनमें बरकत अल्लाह दे रहा है और बीमारी शुमारी से भी बचे हुए हैं। खुरलियाँ जो है ना इनकी, हम दिन में तकरीबन 2 बार, मैक्सिमम 2 बार इनको चारा डालते हैं। जो खुरलियाँ फुल भरते हैं, तो जो बच जाते हैं उनके अंदर पट्ठे, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये पड़े हुए हैं, ये हम निकाल देते हैं। झाड़ू से अच्छी तरह सफाई करते हैं खुरलियों की। इनको थोड़ी देर धूप में पड़ा रहने देते हैं। अगर इनमें के अंदर कोई बच्चा इसके अंदर दाखिल होकर खुरली के अंदर पेशाब या मेंगनियाँ वगैरह कर देता है, तो वो अच्छी तरह सफाई करते हैं झाड़ू से, और इनको ज़रा धूप में पड़ा रहने देते, सूख जाता है तो फिर चारा डालते हैं। अब कई दोस्तों को मैंने देखा है वो चारे के ऊपर ही चारा डाल देते हैं। एक तो चारे के अंदर कीड़े बन जाते हैं, स्मेल आती है, जो गंदा चारा बच जाता है जिसके ऊपर किसी बकरी के बच्चे ने पेशाब कर दिया, मेंगनियाँ कर दी, उसके अंदर ताज़ा चारा डाल दिया, तो ये नहीं काम सही। वो बकरियां नहीं फिर खाती शौक से।
तो इनको थोड़ा भूख दे के ना चारा डालें। ये नहीं है कि हर वक्त ही इनके आगे चारा पड़ा रहने के, इनको थोड़ी भूख भी लगने दे। इससे ये फ़ायदा होता है कि इनका हाजमा भी सेट रहता है, और वही जो ये चारा हम डालते हैं खुलियों में वे ये फ़ौरन सफाई कर देती हैं उसकी, इसका ये फ़ायदा होता है। अभी इनको पता है ना, अभी ये स्पीड से लगी हुई हैं, अभी ये थोड़ी देर में इन्होंने सफाई कर देने, पेट इनके सब के फुल हो जाएंगे। तो अभी तकरीबन 3 का टाइम है, दोपहर 3 का। तो अब इनको तकरीबन मैं रात को 9-10 बजे चारा डालूँगा। वो इनको देखूँगा ना इनकी कंडीशन, अगर तो उनके पेट थोड़े हल्के हुए तो चारा डाल देंगे, और अगर ठीक है पेट भरे हुए तो फिर नहीं डालेंगे, सुबह को डालेंगे। तकरीबन सुबह शाम ये 2 टाइम डालते हैं हम चारा इनको। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो इंजेक्शन भी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि नाक में रेशा वगैरह आने लगा था, खांसी वगैरह, तो ये डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे। ये 2 आपको नज़र आ रहे हैं, ये डिक्लोस्टार है एक, और ये जेंटा कॉम्बिसोन है। और मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे दोस्त देख लें, ये ऑक्सीटोसिन 7 रखा। जब बकरी ये सोने वाली होती है तो उसको फिर ये लगा लेते हैं 1-8 शीशियाँ। तो ये 2 हैं जी। ये इसकी उम्र का हिसाब भी ऊपर लिखा होता है। ये मैंने लगाया था, तो माशाल्लाह तंदुरुस्त हो गई। अभी कोई रेशा वगैरह नहीं है नाक से, और ना को खांसी है किसी को। तो ये 2 देख लें दोस्त अच्छी तरह, ये इंजेक्शन है जी। मेरी बकरियों को तो इनसे फाका हुआ है, बाकी तो हर दोस्त समझदार है, कोई मेडिसिन यूज़ करता है, कोई। तो माशाल्लाह ये देख लें जी व्यू सारा। ये पीछे आपको हमारा गांव भी नज़र आ रहा है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा गांव है। ये कोठियाँ वगैरह आपको नज़र आ रही हैं। ये बंदे अल्लाह का शुक्र है कि ओवरऑल ज़्यादातर बंदे खुशहाल ही हैं इधर गांव में। जो गरीब लोग हैं उनकी औसत ज़रा कम ही है। तो भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और भाई को अपनी खिदमत का मौका दें। अल्लाह से उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह आपको खुशाबाद रखे, तमाम मुसीबतों से, तमाम बीमारियों से महफूज रखे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।